नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी जीरो लेवल से हाई लेवल तक। इसका मतलब एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग कवर कराया जाता है। एकदम बेहतरीन से सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो आज क्या है, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, तो सभी को हैप्पी नवरात्र, वो भी दूसरे दिन की है। ठीक, पहली दिन आपका हो चुका है, तो आज क्या है, आज क्या है, दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है। और ये क्या है, ये भी आज दूसरा पार्ट है। बात समझ में, ये भी आज दूसरा पार्ट है। क्या है ये, सार्थक कर्म। सार्थक कर्म का ये पार्ट 2 है। और आज क्या है, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, और जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो पूजा भी कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि आज ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और अभी रह गए थे, कवर करेंगे। इसमें हो सकता है कि आज हम ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक, हो सकता है ये टॉपिक आज हम ख़त्म कर देंगे हर टाइप के। देखिए, ख़त्म करना तो एक वीडियो में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो सब पढ़ाने सिखाने का क्या मतलब। इसीलिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने, सिखाने और समझाने का हम प्रयास करते हैं, ना कि पढ़ाने का। बात समझ में, वो भी मैथ और रीजनिंग आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। वो भी काफ़ी चैप्टर, लमसम मैथ आपकी ख़त्म हो चुकी है। मैथ में लमसम हो सकता होगा अभी एक या 2-3 टॉपिक बचा है, उसको हम बीच में कवर कर देंगे। अभी आपकी रीजनिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग अभी मैंने जल्द से जल्द स्टार्ट किया, लेकिन रीजनिंग में भी आपका लमसम 10 टॉपिक हो चुके हैं। 10 टॉपिक आपके पढ़ा चुके हैं हम। लमसम ये 11वां टॉपिक आपका चल रहा है। बात समझ में, तो देखते हैं जो कि क्या है, सार्थक कर्म। और सार्थक कर्म का मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। इसका मतलब क्या होता है, सार्थक कर्म का मतलब होता है जैसे एक कर्म में चलना होता है। जैसे हम हैं, हम पहले कहाँ से आए थे, कहाँ से हमारा ये जो हम है ना, ये हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारी जर्नी, ना कि दूसरों की, हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, हमें वहाँ से चलना होता है। बात समझ में, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ये आपके 4 ऑप्शन, ये हैं आपके 5 टाइप। बात समझ, इसका मतलब 5 कंडीशन, इन्हीं को सार्थक क्रम में लिखना है। अब चलते हैं खट से क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या मतलब इसका निकल रहा है। क्या है, नंबर 1 है टाइप करना, नंबर 2 प्रिंट करना, नंबर 3 है ओपन करना, और नंबर 4 क्या है, सेव करना, और नंबर 5 क्या है, क्लोज करना। तो अब ध्यान दीजिए, ये किस पर आधारित है, हमें पता रहेगा ना, तभी तो हम आधारित कर सकते हैं ना। ये किस पर आधारित है, एक कैफ़े पर। किस पर, एक कैफ़े पर। इसका मतलब एक कंप्यूटर पर। देखिए, कैफ़े में आप जाते हैं तो सबसे पहले कैफ़े वाला क्या करता है, देखिए, जब आप कैफ़े में जाते हैं ना, या किसी चीज़ को ऑनलाइन कराने जाते हैं, या कुछ भी कराने जाते हैं कैफ़े पर, तो कैफ़े वाला सबसे पहले क्या करता है, दुकान खोलता है। तो क्या इसमें दुकान खोलना दिया है, नहीं है ना, तो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर, क्या इसमें कहीं कंप्यूटर दिया है, नहीं है, आगे बढ़ो। कंप्यूटर नहीं है, तो कंप्यूटर के बाद क्या करता है, कंप्यूटर को ओपन करता है ना, इसका मतलब खोलता है। क्या इसमें ओपन और खोलना कहीं पर दिया है, तो कहाँ पर दिया गया है आपका, कहाँ पर है, ये दिया गया ओपन करना। तो सबसे पहले नंबर 3 आएगा। समझ में आई, जब आप ओपन करेंगे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, उसके बाद क्या करेंगे, बाई चांस आपने कंप्यूटर को ओपन कर लिया, जब आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे ना, क्या करेंगे, टाइप करेंगे। जब टाइप करेंगे तो टाइप करना कहाँ पर दिया गया है, नंबर 1 पे दिया गया है। हो गया काम। जब आप टाइप भी कर चुके होंगे और टाइप करने के बाद क्या करते हैं, देखिए,
बाई चांस हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक, जब कंप्यूटर में हम कुछ भी हो, कोई भी डाटा हो, कोई किसी भी का ऑनलाइन हो या किसी चीज़ का डाटा हो, हम जब टाइप करते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं ना। पहले क्या करते हैं, सेव करना। तो क्या इसमें कहीं सेव करना दिया है? सेव करना दिया गया, वो भी कहाँ पर, चौथे नंबर पर। बात समझ में आई? हमें पता है, हम तुरंत आपको बता सकते हैं ये आएगा, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि एक चीज़ कैसे हमें चलना है। बात समझ में आई? सेव करना, जब आप किसी चीज़ को सेव कर देते, बाय चांस जो बंदा आपके पास ऑनलाइन कराने आया था, ठीक, आपने टाइप किया आर्मी आपने टाइप किया या कुछ भी टाइप करते हैं, वो आएगा, उसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद टाइप करेंगे, ठीक। जब टाइप करने के बाद फिर उसको सेव करेंगे ना, कहीं न कहीं लॉगिन करेंगे या सेव करेंगे, कुछ भी करेंगे। सेव करने के बाद क्या करते हैं, प्रिंट आउट देते हैं ना उनको। सेव करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल देते हैं। तो प्रिंट आउट कहाँ पर दिया है, प्रिंट करना, इसका मतलब समझ में है, ये प्रिंट निकाल के दे रहा है, या इसका मतलब फ़ोटो कॉपी। तो ये किसके स्थान पर है, दूसरे के स्थान पर। अब क्या बच रहा है, क्लोज करना। जब आप प्रिंट आउट दे देते हैं ना तो क्या कर देते हैं, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं ना। क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। तो यही दिया गया है, क्लोज करना। जब कंप्यूटर को हम क्लोज कर देते हैं तो किसके स्थान पर है, वो पाँचवें स्थान पर है। बात समझ में? तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। मिला लेते हैं, कहाँ पर है, 31 42 5, 31 42 5, जो कि बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम में लमसम एसएससी सीजीएल और हो सकता है एसएससी एससीएल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एमटीएस में भी पूछा जाएगा, सीपीओ में भी पूछा जा सकता है। बात समझ में? ऐसे एग्ज़ामों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको सिखाने का एकदम भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि आप सीख जाएँ, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक। क्या इसमें ध्यान से देखना क्या है हमें। अब ये क्वेश्चन किस चीज़ पर आधारित है, हमें इस कैसे चलना पड़ेगा, इस पर ध्यान से देखना। क्या है, वर्षा है, उसके बाद क्या है, वाष्पन है, जल है, संघनन है, बादल है। तो ध्यान से देखना है कि इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हो सकता है। और ये किस पर क्वेश्चन है, मानसून पर। बात समझ आई? ये क्वेश्चन मानसून पर, या ऐसे कर सकते हैं कि बारिश होने पर भी है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक। देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये बताइए, हमें बारिश कराना हो, जैसे शुरू में बारिश कराना है, मानसून हमें बनाना है, तो मानसून कैसे बनता है। देखिएगा, मानसून कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है। मानसून बनेगा पहले वर्षा से। बात समझ में आई? पहले वर्षा से, इसका मतलब किससे, वर्षा से बनेगा। और वर्षा कहाँ पर है, ए नंबर पर है। बात समझ में? वर्षा के बाद जब जल होगा, वर्षा के बाद जल होगा। जब देखिए, जब वर्षा होगी या पानी बरसेगा तो जल बनेगा ना, जल आएगा। और जल किस पर दिया गया है, आपका सी पर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जब वर्षा हुआ, उसके बाद जल हुआ, और जल फिर क्या होता है, वाष्पन होता है। इसका मतलब वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ये जल, पहले वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद जल इकट्ठा होता है, और जल इकट्ठा होने के बाद इस क्या होता है, वाष्पन हो जाता है। इसका मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। तो आपका वाष्पन कहाँ पर दिया गया है, जो कि बी नंबर पर है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने क्या सबसे पहले लिखा था, वर्षा, उसके बाद जल, फिर उसके बाद वाष्पन। ये हो गया, ये क्या है, वाष्पन। इसका मतलब क्या हुआ, जल वाष्पन ऊपर हो रहा है, इसका मतलब भाप बनकर उड़ जा रहा है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, जब वाष्पन हो जाएगा, इसका मतलब वाष्पन, ये तो सॉरी, वाष्पन नहीं, ये क्या, वाष्पन है। इसका मतलब वाष्पन, इसका मतलब बादल। ये मैंने इसको क्या बोला था, वाष्पन, ठीक। तो इसका मतलब ये बादल, जो पानी है ना, ये ऊपर भाप बनकर उड़ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा। जब भाप बनकर ये उड़ेंगे ना, ऊपर चलकर एक संघनन होता है। इसका मतलब बादल जो हैं, जो भाप बनकर उड़ रहे हैं ना, वो इकट्ठा हो जाएंगे। और जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनेंगे, संघनन होंगे पहले।
तो क्या था ये डी। जब संघनन होंगे नहीं, संघनन होने के बाद तो सबसे पहले उसके बाद क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल किस पर दिया गया है, आपका ई नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन आपका हो चुका है तो ऑप्शन में चेक करो ये कहाँ पर दिया गया है, ए सी बी डी और ई। ए सी बी डी और क्या था, ई इसमें भी है, ए बी इसमें है, लेकिन ए सी बी डी नहीं है ना। हाँ तो आपका सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत इसमें है किसी को, नहीं है ना। ये किस पर था, मानसून पर था। हमें मानसून बनाना है। मानसून के लिए सबसे पहले वर्षा ज़रूरी है। देखिए मानसून का मतलब वर्षा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, मानसून में वर्षा भी आता है, लेकिन वर्षा के लिए कहीं न कहीं से जल हमें लाना पड़ता है। तो हो सकता है वर्षा से वो जल आया हो, बात समझ में। पहले क्या आया, वर्षा, वर्षा के बाद जल आया, जल के बाद क्या है ये, वाष्पन, इसका मतलब भाप बनकर ऊपर उड़ना। उसके बाद संघनन होना, संघनन होने के बाद बादल बनना, बादल बन जाएगा फिर से बरसेगा। जब बादल बन जाएगा ना तो फिर से बरसेगा, इसका मतलब फिर से वर्षा आ जाएगा। लेकिन इसमें डबल वर्षा नहीं है। जैसे इसमें एफ ऑप्शन में वर्षा फिर होता तो फिर वर्षा हम लिखते, ऐसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये एफ ऑप्शन हो जाएगा क्या, वर्षा, एक वर्षा ये दिया गया, तो इस वाले वर्षा को अब हम यहाँ पर रखेंगे, समझ में। क्यों, क्योंकि बादल के बाद फिर से वो वर्षा होगी, फिर से पानी बरसेगा, बात समझ में। लेकिन इसमें डबल वर्षा आपका नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम सबसे पहले वर्षा कराएंगे, तभी तो जल हमें मिलेगा। जब हमें जल नहीं मिलेगा तो वह, जब जल नहीं मिलेगा तो मानसून कैसे बनाएंगे, बात समझने का प्रयास करिए। ये मानसून पर आधारित क्वेश्चन था, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन ना मानव के शरीर पर आधारित है, बात समझ में आई, मानव के शरीर पर आधारित है। इसका मतलब शरीर में सबसे पहले क्या आएगा, मान लेते जैसे देखिएगा यहाँ से हमारे, देखिए यहाँ से पहले ये क्या है, एक पखौड़ा है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद हथेली आएगी, उसके बाद उंगली आएगी, उंगली के बाद क्या आता है, नाखून आता है। बात समझिए, क्रम से चलना होता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमें चलना है, सबसे पहले क्या आएगा, और ये क्या है, मानव के शरीर पर, शरीर के अंगों पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, चलते हैं देखते हैं क्या है। कलाई है, भुजा है, कंधा है, उंगली है, हथेली है और क्या है, नाखून है। तो इसमें ये बताना सबसे पहले क्या आएगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए, क्या भुजा ला सकते नहीं, क्यों, क्योंकि भुजा कौन सा भुजा है, बताइए कौन सा भुजा, ये भी तो एक भुजा है हमारा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, नीचे वाला भी भुजा है, कुछ भी तो भुजा हो सकता है ना। तो आपका भुजा नहीं आएगा। उसके बाद क्या, कंधा आएगा, हाँ कंधा आपका आ जाएगा। देखते हैं कंधा, और कंधा क्यों ले रहे हैं, ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर आपका हथेली और नाखून और कलाई दिया गया है और उंगली दी गई, तो इसका मतलब सिर्फ कहाँ से, कंधे से स्टार्ट हो रहा, कंधे से। ये क्या है, कंधा है, और ये क्या है, एक भुजा है ना, ये हमारे एक भुजा है ना, कंधे के बाद भुजा आ रहे हैं, बात समझ में। तो देखते हैं कंधा आपका किसके स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। उसके बाद क्या आएगा, कंधे के बाद आपका क्या आएगा, भुजा आएगा। क्यों, क्योंकि कंधे के बाद आप क्या है, ये एक भुजा है। ठीक, भुजा आएगा, भुजा किस पर है, आपका दूसरे स्थान पर है। जब आपका भुजा आएगा, भुजा आने के बाद क्या आएगी आपकी, ये क्या है, ये आपकी क्या है, कलाई है ना, कलाई है, तो कलाई कहाँ पर दी गई है, आपका पहले स्थान पर है, तो आपका क्या आएगा, पहले आएगा। अब उसके बाद कलाई के बाद क्या आएगी, कलाई के बाद क्या आएगी, हथेली आएगी ना, क्योंकि देखिए ये कलाई है और कलाई के बाद आपकी ये हथेली आएगी ना। हथेली आपका कहाँ पर दी गई है, हथेली आपकी है 5वें नंबर पर, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे हम, बात समझ में। अब हथेली के बाद क्या आएगी आपकी, क्योंकि 2 ही चीज़ बच रहा, हथेली के बाद नाखून आएगा,
नहीं ना, क्योंकि ना हथेली के बाद सबसे पहले उंगली आएगी। उंगली कहाँ पर है? चौथे नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद क्या बच रहा है? नाखून, क्योंकि उंगली के बाद क्या है? नाखून है ना। उंगली के बाद क्या है? नाखून, और नाखून कहाँ पर दिया गया है? छठवें नंबर। हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आप चेक कर लीजिए कहाँ पर है ये ऑप्शन। क्या है? 32, 15, 46 कहाँ पर है? 21 तो होगा नहीं। 32, 15 और क्या था? 46 इसमें है। 32, 15, 64 ये इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया? ये मानव के अंग के शरीर पर बना है, बात समझे? वो भी कहाँ से? सिर्फ कंधे से इस हाथ में। जैसे ये मान लेते हैं पूरा मेरा हाथ है, ठीक। अब इसी हाथ पर, इसी आपके अंग पर बना हुआ है। सबसे पहले कंधा, कंधा के बाद ये क्या है? एक भुजा है ना। ये भुजा भी तो है ना। कंधे के बाद भुजा, भुजा के बाद हथेली, ये सॉरी हथेली नहीं, कलाई, कलाई की बात आपका हथेली होगी। हथेली की बात आपकी उंगली होगी। उंगली के बाद आपका क्या होगा? नाखून होगा। बात समझ में? अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखना है, ठीक। क्या है? लकड़ी काटना, वृक्ष, कोयला और कुल्हाड़ी। तो ये किस पर आधारित है? एक लकड़हारे के ऊपर है। जैसे देखिए लकड़हारा, इसका मतलब जो लकड़ी काटने वाला होता है वो एक जंगल में जाता है। सबसे पहले क्या करता है? जंगल में जाएगा, वृक्ष को देखेगा ना, वृक्ष को देखेगा ना, फिर उसके बाद काटेगा। यही चीज़ तो करेगा ना, काटेगा, फिर लकड़ी होगी। ऐसे देखना क्या चीज़ इसमें हमारा बनेगा। देखते हैं तो क्या है? वृक्ष है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? वृक्ष। और वृक्ष किसके स्थान पर है? 3, इसका मतलब तीसरे स्थान पर है। उसके बाद जब हम वृक्ष देखेंगे ना, अब वृक्ष देखने के बाद क्या करते हैं? वृक्ष को हम सोचते हैं, मैंने बाई चांस ये एक पेड़ है आपका, यहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ को हम देखेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा? यार इसको काटा जाए, पहले इसको काटा जाए ना, यही मन में आएगा ना। तो जब आपने वृक्ष देखा और वृक्ष देखने के बाद आपके मन में ये आया कि इसको काटा जाए, और देखिएगा काटना या कुल्हाड़ी, हम देखिए काटेंगे तो कैसे? सबसे पहले वृक्ष, देखिए वृक्ष है ना, फिर उसके बाद हम कुल्हाड़ी से तो काटेंगे ना। पहले कुल्हाड़ी आएगा तब काटना आएगा, बात समझ में? तो हम सबसे पहले उसके बाद क्या रखेंगे? कुल्हाड़ी रखेंगे। वृक्ष के बाद आपका कुल्हाड़ी आएगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष कटेगा किससे? कुल्हाड़ी से ना। तो सबसे कुल्हाड़ी आएगा तब काटना आएगा, बात समझ में? फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? अब ध्यान से देखना, जब कुल्हाड़ी आया, कुल्हाड़ी के बाद आपका हो जाएगा काटना। क्यों? तो ये क्या किस पर था? 5वें स्थान पर। ये वाला किस पर है? दूसरे स्थान पर। कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो चुके हैं। अब ध्यान से देखना, जब आप काट चुकेंगे ना तो वो क्या बन जाएगी? लकड़ी बन जाएगी। और लकड़ी किस पर है? एक स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लकड़ी बनेगी ना, उस लकड़ी को जलाएंगे हम, उस लकड़ी को जलाएंगे। तो क्या इसमें जलाना दिया है? नहीं दिया है ना। अब आगे बढ़ो, जलाना नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया गया है? कोयला। देखिए जब हम लकड़ी को जला देते हैं ना तो कोयला बन जाता है। उसका मतलब देखिए राखी भी बनती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कोयला भी बनता है। तो कोयला आपका दिया गया है ना, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका? चौथे स्थान पर। आपका हो गया आंसर। देखिए जलाना इसमें दिया नहीं गया है, तो जलाना को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे जो होगा उसको हम कवर करेंगे उसमें, ठीक। तो क्या आया आपका? 35, 21, 4। तो देखते हैं कहाँ पर है आपका 35, 12, 4 है ये। 35, 21, 4। हाँ, इसका मतलब सी ऑप्शन सही दिया गया है इस क्वेश्चन का। कुछ समझ में आया? ये लकड़ हारे के ऊपर है, इसका मतलब जो लकड़ी काटते हैं ना उनके आधारित पर है। देखिए इसमें कुछ चीज़ तो दिया ही नहीं गया है, इसमें तो कुछ चीज़ दिया ही नहीं है, जलाना नहीं दिया गया है, बहुत चीज़ नहीं दिए गए, लेकिन काट पीट कर दिया जाता है। देखिए एक क्रम से नहीं देना होता। देखिए एक क्रम से देगा ना तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि वो एक क्रम से दिया तो उसमें क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ना। इसीलिए एक एक को गैप करके दिया जाता है। एक दिया तो दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा दे दिया जाता है। उसी चीज़ को हम क्रम से लगाना होता है। बात समझ में? अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन ना ये कृषि पर आधारित है। बात समझ में? जैसे हम लोग कृषि करते हैं
तो जो अनाज हम बोते हैं ना, वो कैसे बोया जाता है, कैसे उगता है, कब कब उगेगा, क्यों, कैसे, हमें इस पर हमें देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या है क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे ना। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए आप, जब आप पढ़ लेंगे ना तभी तो समझ पाएंगे ना वो किस पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं क्या है, बीज, पौधा, अंकुरक, भ्रूण और फूल है। अब ये पौधा है, बीज है, अंकुरक है, भ्रूण है, फूल है, तो समझ में आया ना ये किस पर है, कृषि पर। हम लोग जो कृषि करते हैं, जो अनाज बोते हैं, उस पर आधारित है। देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आएगा, जब आप अनाज बोते हैं ना, तो बीज बोते हैं ना सबसे पहले, तो क्या आएगा आपका 1 नंबर होगा ये वाला, बात समझ में आई? उसके बाद ना, उसके बाद क्या होगा इसमें बताइए, जब आप बीज बोते हैं ना उसके बाद एक भ्रूण बनता है, बात समझ में? बीज के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक गेहूं है, इस गेहूं के अंदर एक भ्रूण बनता, वो भ्रूण बन के बाद में निकलता है, बात समझ में? तो उसके बाद क्या आएगा, बीज के बाद क्या आएगा आपका भ्रूण आएगा। और भ्रूण कहाँ पर है, चौथे स्थान पर है, बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब ये हुआ जब भ्रूण बनेगा ना, भ्रूण बनने के बाद मैंने अभी क्या सिखाया था, मान लेते ये क्या है, गेहूं है। धान जानते हैं ना, जब आप लोग धान का बेरन डालते हैं तो क्या होता है, पहले उसको भिगोते हैं, भिगोने के बाद क्या करते हैं, उसमें एक भ्रूण बनता है अंदर, और भ्रूण बनने के बाद क्या होता है, अंकुरित होता है, इसका मतलब उसमें एक जड़ निकलने लगता है, बात समझ में? तो क्या होगा उसके बाद, भ्रूण बनने के बाद क्या होगा, अंकुरित होगा, इसका मतलब तीसरा होगा, तीसरे स्थान पर है ये। आगे देखते हैं, जब अंकुरित होगा फिर ये क्या बन जाएगा, पौधा बनेगा। अब पौधा किस पर दिया गया है, 2 के स्थान पर है, 2 लिखेंगे। और जब ये पौधा बनेगा, पौधे में क्या होता है, सबसे पहले पौधे में फूल होता है, क्यों, क्योंकि फूल दिया गया हमारे में, तो पौधा हो गया, आपका फूल बच रहा, तो आपका ये 5वां हो जाएगा। तो देख लीजिए अब ये वाला ऑप्शन कहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया, ऑप्शन में क्या है ये, क्या आया है आपका 14, 32, 5, देखिएगा कहाँ पर है, 14, 32, 5, जो कि बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन कृषि पर आधारित था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब ये क्या दिया गया है, माह, वर्ष और सप्ताह और दिन। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ध्यान से देखना है। देखिए माह आएगा कि वर्ष आएगा कि सप्ताह आएगा कि दिन आएगा, हमें ये बताना है। देखिए वर्ष कैसे बनता है, वर्ष दिन से बनता है ना, नहीं सॉरी दिन से नहीं बनता। देखिए मान लेते जब हम समय में भी जाते हैं, समय में पहले क्या आएगा, सेकेंड, सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटे, घंटे के बाद दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद माह, माह के बाद अब वर्ष बनेगा। लेकिन जो इसमें नहीं दिया गया उसको हम छोड़ देंगे, उसमें क्या है देखते हैं, समझ में ही बात। लेकिन जब हम समय से लेंगे तब, इसमें समय से नहीं लिया गया, ठीक। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका दिन, वो भी कहाँ है, चौथे स्थान पर है, कोई किसी को दिक्कत है नहीं है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका सप्ताह आएगा, और सप्ताह किसके स्थान पर है, 3 पर है। उसके बाद सप्ताह, देखिए पहले दिन आया, उसके बाद सप्ताह बनता है, और सप्ताह के बाद माह बनता है, और माह किस पर है आपका 1 नंबर पर है, और माह के बाद वर्ष बनता है, और वर्ष आपका नंबर 2 पर है। आपको हो गया आंसर। कहाँ पर दिया गया है, 43, 12 कहाँ पर है, क्या है 43, 21 है, 43, 12, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। बात समझ में आई? क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सबसे पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या है, घुटने के बल चलना, और दूसरा क्या है बैठना, तीसरा क्या है दौड़ना, चौथा क्या है खड़े होना, 5वां क्या है आपका चलना। अब ये क्या है, ये क्या है कि मान लेते हैं मनुष्य के जन्म पर, जैसे आप जन्म लेते हैं, जब आपका जन्म होता है उसके बाद आपके ऊपर क्या क्या चीज़ चलता है, क्या क्या चीज़ होता है, उस पर आधारित है क्वेश्चन। देखते हैं, जब आप जन्म लिए होंगे, जब आप जन्म लिए होंगे तो उसके बाद क्या करे होंगे, इनमें से
देखिए जन्म लेने के बाद हम बहुत चीज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ होता है, बहुत चीज़ करे होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन ये जो आपके दिए गए 5 टाइप, हमें इस पर आधारित बनाना है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि हमें क्वेश्चनों के आधारित पर चलना होता है। बात समझ, बहुत चीज़ तो होते हैं लेकिन उनको दिया नहीं होता है। बात समझ में, जब आप जन्म लिए होंगे तो क्या करे होंगे इन 5 में से, ध्यान से देखना क्या है। क्या आपने जन्म लिया है तो बैठना है? नहीं है ना। क्या आपने जन्म लिया है तो तुरंत दौड़ना स्टार्ट किया है? नहीं। जब आपने जन्म लिया है तो क्या खड़े होना स्टार्ट हो गया तुरंत? नहीं। क्या आपने जन्म लिया तो तुरंत चलना स्टार्ट हुआ है? नहीं। उसके बाद क्या है, जब आपने जन्म लिया है ना तो घुटने के बल चलना आपको स्टार्ट किया है। सबसे पहले जब आपका जन्म होता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, घुटने के बल चलते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, घुटने के बल चलना। तो कहाँ पर है, ये है आपका पहले के स्थान पर। बात समझ में। जब आप घुटने के बल चलते हैं फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे देखिए जब आप घुटने के बल चलना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो काफ़ी दूर चलने के बाद थक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो क्या होते हैं आप लोग, बैठते हैं। तो कहाँ पर दिया गया है, ये दूसरे के स्थान पर है। किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक। जब आप बैठना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए सबसे पहले घुटने के बल चलते हैं, उसके बाद फिर हम बैठना सीखते हैं। जब हम बैठना सीख लेते हैं ना, जब हम बैठना सीख लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, खड़े होना सीखते हैं ना। देखिए जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो पहले घुटने के बल चलता है, फिर उसके बाद बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद खड़े होना भी तो सीखेगा ना, तब दौड़ेगा। देखते हैं कहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसके बाद खड़ा होगा। तो कहाँ पर दिया है, ये 4थे नंबर पर दिया है। किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे देखते हैं। जब बच्चा खड़ा हो गया तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा ना। जब आप देखिए जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो तुरंत दौड़ने लगेंगे कि चलेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले चलना स्टार्ट करेंगे ना। तो आपका चलना होगा वो कहाँ पर है, 5वें स्थान पर। जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन आप चलेंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे दौड़ना। तो दौड़ना कहाँ पर दिया गया है, आपके 3रे स्थान पर। तो आप मिला लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ये कहाँ पर दिया गया, क्या है आपका 12:45:3। कहाँ पर है आपका 12:45 नहीं है, 54 है आपका। 12:45:3 आपका बी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे भी चेक कर लो, 12:43 है, ये क्या है 21:34:5, ये तो होगा नहीं, आपका बी ऑप्शन सही है। बात समझ में। तो ये लमसम आज हर टाइप के क्वेश्चन कराने का कोशिश किया है, लेकिन अभी हर टाइप के कई टाइप लमसम देखिए आप ना लमसम काफ़ी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मनुष्य के आधार पर, जन्म के आधार पर, ये जो आपके आक्रमण होते हैं मुगल वंश, इनके आधार पर बनेंगे। सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने आक्रमण किया, उसके बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में। तो जो टाइप के क्वेश्चन अभी छूट गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।